आप सबको याद रखनी होंगी हमारे किसान भाइयों की शहादतें। और ये बात कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री, उसका बेटा लखीमपुर के अंदर हमारे किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है, हमारे किसानों को जीप के तले रौंद दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस मंत्री के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप सब लोग ये समझ लीजिए, देख लीजिए कि ये जालिम सरकार है। इस जालिम सरकार को हटाने का वक्त अब आपके पास आया है, और ये जो मौका आपको अभी मिला है, इस मौके को गंवाया मत। अगर ये मौका आपने गंवा दिया तो आपको और आपकी नस्लों को आने वाले कई सदियों तक पछताना पड़ेगा। ये वक्त भी देखा है तारीख की सदियों ने, ये वक्त भी देखा है तारीख की नजरों ने कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। साथियों, मैं जुल्म की बात कर रहा था तो आपको याद दिला दूं कि हमारे देश की महिला पहलवान जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ नारा बुलंद कर रही थी, उसके शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही थी, उसके बाद भी सरकार की तरफ से उन पहलवानों के लिए कोई समाधान नहीं निकाला गया। उसके बाद हमारे देश का नौजवान, जो किसी भी देश की रीढ़ होता है, हमारे नौजवान के भविष्य के साथ इस सरकार ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। हमारा देश का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है, और जो रोजगार हमारे नौजवानों के पास में है तो उसको अग्निवीर जैसी योजना ला करके ये लोग उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं। साथियों, इनको सबक सिखाने का वक्त है। अगर आज भी हम लोग ना जागे और आज भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं, तो जान लीजिए कि ये लोग, जो संविधान हम लोगों को अधिकार देता है, ये लोग उस संविधान को भी खत्म करने का काम करेंगे। तो एक बार हाथ उठा करके बताइए कि अपने संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आप हराने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने किसानों के सम्मान के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे, चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद। अब मैं गाना चला दो भाई, गाना चला दो लड़के। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। मैं 1-2 मिनट में बात अपनी कह के खत्म कर दूंगा। हम लोग इस ऐतिहासिक सरजमी पर, यह मुजफ्फरनगर का ऐसा क्षेत्र है जो गंगा जमुनी तहजीब का एक ऐसा एरिया है जिसने हमेशा मिठास घोलने का काम किया। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिजनौर लोकसभा की मीरापुर की धरती पर आगमन पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और हमारे आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे सम्मानित संचालनकर्ता जी और सभी सम्मानित मंच। सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे पीडीए के तहत एक पिछड़े समाज में जन्म लिए युवा को अपना आशीर्वाद देकर बिजनौर से क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका दिया और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझ पर भरोसा जताया। आज देश की 76 साल आजादी के 76 साल बाद देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। ये 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, यही वो चुनाव है जो देश की दिशा पर निर्भर करता है।
जो देश की दिशा तय करता है। और ये पूरा चुनाव आप लोगों के निर्णय पे है कि आप लोग क्या निर्णय लेते हैं। आप लोगों ने अगर 2024 में कोई गलत निर्णय लिया तो देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो जाएगा। पिछले 10 सालों से जो भाजपा सरकार केंद्र में है वो किसानों की दुगनी आय करने की गारंटी लेकर आई थी, मोदी गारंटी लेकर आई थी। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? जो उनकी आय थी वो भी आवारा पशु खा रहे हैं। नौजवानों को 2022 तक 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी रोजगार देने का वादा करा था। मिली नौकरी किसी को? पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में जितने पेपर लीक होने का रिकॉर्ड हो गया हुआ देखा कभी? अभी पुलिस की वैकेंसी हुई थी, किसने दिया था एग्जाम? तो यही जोश, यही विरोध दिखाना है, यही मौका है आप लोगों के पास भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। नौकरी मिल चाहिए, युवाओं से बात कर रहा हूं मैं अपने। नौकरी चाहिए युवा भाइयों, चाहिए? भाजपा सरकार हटाओ, नौकरी पाओ। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। यही वो चुनाव है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 2024 का ही चुनाव है। हमारे किसान भाई, गरीब भाई, व्यापारी भाई और देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा इस सरकार से प्रताड़ित है, झूठी सरकार से प्रताड़ित है। ये नफरत फैलाने वाली सरकार है। बहुत संक्षेप में बोलना चाहता हूं मैं। ये हमारा देश गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस देश को बनाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आपस में भाईचारा बना के रखें और इसी भाईचारे के साथ सिर्फ बिजनौर लोकसभा ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इंडिया में एक लोग, एक समाज, एक सभी धर्म, सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को जिताकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के सभी संयुक्त दलों को मजबूत करने का काम करें। ये 2024 का चुनाव आप लोगों पे दिशा निर्भर करेगा, आप लोगों का भविष्य का है। ये किसानों की फसल और युवाओं की नस्ल बचाने का चुनाव है। ये इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेना। और मैं आप सब लोगों के बीच आ रहा हूं, लाता रहूंगा, बातें होती रहेंगी। आप लोग सुबह से जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके लिए बस ये पीडीए का नारा है। पीडीए के तहत टिकट हुआ है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक भाई, आदिवासी भाई और अगली जाति के सभी पिछड़े समाज के लोग। ये पीडीए ही। मैं अध्यक्ष जी मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि आज पंडाल में जितने लोग उपस्थित हैं इसमें पिछड़े समाज की, दलित समाज की, अल्पसंख्यक भाइयों की, अगली जाति की बहुत अच्छी भागीदारी है। आज प्रशासन का थोड़ा सा रुख हमारे प्रति थोड़ा ज्यादा सख्त रहा है। लोगों को आने से रोका गया है, बैरिकेडिंग पर काफी परेशान करा गया है। तो प्रशासन से भी थोड़ा सा सहयोग की उम्मीद करना चाहेंगे, वरना हम समाजवादी वाले लोग संघर्षशील तो हैं ही। ठीक, सबका धन्यवाद। धन्यवाद सैनी साहब। आज के इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे पूर्व सांसद